डियर स्टूडेंट्स, आज जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट क्लास 6 इंग्लिश का जो पेपर हुआ था प्रथम योगात्मक मूल्यांकन का, उसका क्या अभी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। आप अपने प्रश्नों के मिलान कीजिए भी, आप कितने सही करके हैं कितने गलत करके हैं। देखो, विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके लिए कौन सा सही शब्द है। ये क्या अभी खरगोश है, खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी रेबिट कहते हैं। अब रेबिट की स्पेलिंग क्या है अभी RABBIT, ये सही है आपकी स्पेलिंग, ये और स्पेलिंग क्या है अभी रॉन्ग है। विच वर्ड बिलो इज एन अपोजिट ऑफ द वर्ड स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, विशेष का विलोम शब्द आपको यहाँ पर चुनना है। ऑर्डिनरी होता है साधारण, पार्टिकुलर होता है विशेष, यूनिक अद्वितीय, डिफरेंट अलग। अब पार्टिकुलर यूनिक डिफरेंट का एक ही सेम ही अर्थ है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होता है अभी साधारण व्यक्ति, ये स्पेशल व्यक्ति। स्पेशल का अपोजिट होगा ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वर्ड बिलो इज एन अपोजिट ऑफ वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, आपको खोजना है कमजोर। यहाँ पर एक शब्द है वीक। वीक माने क्या होता है अभी कमजोर। हेवी मीन्स होता है भारी, थिक माने होता है घना, हार्ड माने होता है कठिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, इन विच वर्ड बिलो कैन बी प्रीफिक्स इम बी एडेड टू मेक ए न्यू वर्ड। अब नीचे कौन दिए गए शब्दों में ऐसा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इम। प्रीफिक्स क्या होता है अभी उपसर्ग। कोई भी शब्द के पहले शब्द जुड़ने से क्या होता है अभी उसका अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग। तो इम क्लियर नहीं होता, अनक्लियर होता है, अन जुड़ना चाहिए इसमें। अनकाइंड होता है, इसमें भी अन होना चाहिए। ऑनेस्ट में क्या होता है अभी होनेस्ट, डिसऑनेस्ट, यहाँ पर डिस आएगा। पॉसिबल में क्या आएगा अभी इम्पॉसिबल आएगा, असंभव। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे अभी इम्पॉसिबल, आपका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन विच वर्ड बिलो इज इम नॉट ए प्रीफिक्स। नीचे दिए गए शब्दों में इम है, वो कौन से में उपसर्ग नहीं है। क्या नहीं है अभी उपसर्ग नहीं है। परफेक्ट का इम्परफेक्ट होता है, इसमें जुड़ा हुआ शब्द है। मोरल का इमोरल होता है। पेशेंट का इम्पेशेंट होता है। इंपॉर्टेंट एक संपूर्ण अपने आप में वर्ड है, इम यहाँ पर अलग नहीं किया जा सकता, अलग करें तो इसका अर्थ नहीं रहेगा। ये शब्द ही आपका उत्तर होगा, इसमें प्रीफिक्स नहीं है इम, और में क्या है प्रीफिक्स है ही। नेक्स्ट देखिए, डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके मैथ और हिंदी के पेपर भी, उनकी आंसर की भी यहाँ पर उपलब्ध होगी जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, कट द फ्रूट ए नाइफ सेड माई मदर। मेरी माँ ने कहा चाकू से फल काटो। अब देखो भी, चाकू से कोई चीज काटी जाती है तो उसमें विद प्रीपोजिशन आता है, ये याद रखना हमेशा ही, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीछे के अभी सेकंड ग्रेड टीचर में भी आया था ये, कट द फ्रूट विद ए नाइफ, नहीं कि फ्रॉम ए नाइफ, ऑफ ए नाइफ नहीं आएगा, बाई ए नाइफ नहीं आएगा, विद प्रीपोजिशन आएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन द इन द टेबल बिलो आर ए फ्यू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। यहाँ पर एक टेबल दी गई, वहां पर नाउन का मतलब संज्ञा दी हुई है, एडजेक्टिव दिए हुए हैं। विच ऑफ दिस एडजेक्टिव्स विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क दैट कैन डिस्क्राइब द नाउन ट्री। जो ट्री को वेरीफाई करे ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है वो यहाँ पर आएगा। एलिफेंट क्या है भी स्ट्रॉन्ग है, रोड क्या है भी वाइड है, शुगर क्या है भी स्वीट है, ट्री क्या है भी स्टीप है। स्टीप क्या होती है भी ढाल होती है, क्लीन होता है साफ, वाइड होते हैं चौड़े, टॉल होते हैं लंबे। पेड़ क्या है भी लंबे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भी टॉल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, द वेदर इज सनी एंड प्लेजेंट टुडे। मौसम बहुत ही क्या है भी धूप से युक्त है और सुहावना है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन में। प्लेजेंट विच वर्ड कैन रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है इसकी जगह लगाया जा सकता हो, रिप्लेस कर दें। अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस, बोरिंग कहते हैं बोर हो गया, उबाऊपन, हार्श कर्कश, मिजरेबल दयनीय, इंजॉयबल। मौसम कैसा है अभी
प्लेजेंट, प्लेजेंट खुश है, इंजॉयबल है, तो आप डी इंजॉयबल वर्ड यूज कर सकते हो इस चीज के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, एज सुन एज, जैसे ही इट रेनिंग आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड, जैसे ही बरसात रुकती है या रुकी, मैं मेरे दोस्तों के साथ में खेलने जाता हूं या जाऊंगा या गया। इसमें देखिए भी इट के साथ में क्या आना चाहिए था, अभी एक वचन करता है तो यहाँ पर एस आना चाहिए था, ये सेंटेंस तो आ नहीं सकता। स्टॉप्स आ गया तो सही है, परंतु यहाँ पर आई के साथ में गोइंग नहीं आ सकता, इज एम आर वाज वेर कुछ आना चाहिए था, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। अब स्टॉपिंग नहीं आ सकता क्योंकि आईएनजी आना चाहिए था, ये सही है। जैसे ही बरसात रुकी मैं दोस्तों के साथ में खेलने गया, ये सेंटेंस आपका सही होगा, बी ऑप्शन। दोनों तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म आएगी। एक काम होते ही दूसरा काम अचानक होता है ना, तब सेकंड फॉर्म यूज होती है दोनों तरफ। जैसे मैंने लाइट का बटन ऑन किया, लाइट आ गई, तो यहां पर क्या है, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, ए थीप ब्रोक इनटू देयर हाउस, एक ब्रोक इनटू होता है सेंध मारना या घर में घुसना, चोर घर में घुस गया, दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे, यहां पर आएगा वाइल। चोर घर में घुस गया, वाहिल का मतलब है जबकि वे सो रहे थे, तो आपका ए ऑप्शन सही होता है यहां पर। विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जो सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगाया हुआ है। ब्रिंग मी, ये क्या है भी सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता इनमें। यहाँ पर भी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, सी ऑप्शन सी होगा आपका, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, मेरे लिए एक ठंडा पानी का गिलास लेके आओ, तो यहाँ पर गया अभी ये सेंटेंस सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अभी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कि कौन से सेंटेंस में क्या है पंक्चुएशन मार्क सही लगाया गया है। अब देखो भी, आई वेंट टू बाई ब्रेड मिल्क शुगर एंड बटर, बहुत सी नाउन एक साथ आ जाए तो उनको कोमा के द्वारा अलग किया जाता है, यहाँ ब्रेड के बीच में कोमा आनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं है, तो ये सेंटेंस तो सही नहीं है। यहाँ पर बाई के वर्ब के बाद में कोमा लगा दी, ये भी गलत हो गया। नाउन के मध्य कोमा आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर वर्ब के बाद नहीं आनी चाहिए थी, इसमें भी वर्ब के बाद में, ये भी रोंग है, ये सही होगा क्योंकि यहाँ ब्रेड के बाद में, मिल्क के बाद में, शुगर के बाद में एंड हो गया, लास्ट में एंड जुड़ता है, ये सेंटेंस आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई, इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस क्या सूट करता है। यहाँ पर लड़की है, द गर्ल इज सेलिंग एनिमल टॉयज, लड़की जानवरों के खिलौने बेच रही है, नो। द ओल्ड मैन इज फीडिंग एनिमल, बूढ़ा आदमी है वो जानवरों को खिला रहा है या खाना खिला रहा है, जो भी, ये भी रॉन्ग है। द गर्ल इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल, लड़की है वो पिक्चर तस्वीर बना रही है जानवरों की, ये भी गलत है, ये सही होगा फिर। द ओल्ड मैन इज मेकिंग एनिमल टॉयज, बूढ़ा आदमी है वो जानवरों के खिलौने बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। मीनू वेंट शॉपिंग वन मॉर्निंग, मीनू नाम की वो लड़की है वो शॉपिंग के लिए एक सुबह गई। शी वॉक्ड इनटू द शॉप, वह दुकान पर गई। शी वेंट होम विद एन एम्प्टी बास्केट, वह दुकान से खाली टोकरी लेके आई। इट वॉज देयर शी रियलाइज्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर पर्स एट होम, उसे महसूस किया उसने कि वह घर में पर्स भुलाई थी। तो विच ऑफ दीज शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, आपको सही ऑर्डर लिखना है। तो पहले तो क्या है, वो सुबह गई दुकान पर, एक नंबर आएगा, एक नंबर सभी में है, इसमें नहीं है, ये तो कट हो गया ऑप्शन। अब फिर वो क्या है, वो कहाँ गई, दुकान पर गई, तो 2 नंबर आएगा उसके बाद में। तो ये दोनों सेंटेंस हो सकते हैं, ये गलत हो गया, इन दोनों में से एक सही होगा। फिर क्या है, उसे महसूस हुआ कि उसका फर्श घर पे भूल गई है, 4 नंबर आएगा। फिर वो क्या है, दुकान से उसने सामान कोई मिला नहीं, खाली टोकरी लेकर घर आ गई वापिस, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखिए भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन 15 to 17। 15 से लेकर 17 तक प्रश्न आपके पैराग्राफ में से करने हैं आपको। द लाफिंग डव इज ए स्मॉल पिजन। लाफिंग डव ये भागता है, इसके लिए बोला गया एक छोटा कबूतर होता है। फाउंड इन ड्राई फार्मलैंड्स, सूखे स्थानों पर ये पाया जाता है। बुशी एरियाज, जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर। लाइक अदर पिजन्स, दूसरे कबूतरों के समान। दिस वर्ड इज यूजुअली सीन इन पेयर्स, ये जोड़ों में देखा जाता है, कपल में। एंड स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे इसके ग्रुप होते हैं। ओनली रेयरली इन लार्जर ग्रुप, बड़े ग्रुप बहुत ही कम होते हैं, मतलब एक साथ समूह नहीं होते इनके। बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पिजन्स, परंतु ये दूसरे जो कबूतर होते हैं उनसे क्या होता है भी, भिन्न होता है, इसको पहचाना जा सकता है। बाय इट्स कॉल, किसके द्वारा भी, इसकी आवाज के द्वारा। इसकी आवाज और दूसरे कबूतरों की आवाज अलग अलग होती है। इट हैज ए लॉन्ग टेल, इसकी क्या होती है, लंबी पूंछ होती है इसकी। इट विंग्स आर ब्लू ग्रे इन कलर, इसके जो पंख होते हैं वो ब्लू ग्रे होते हैं, नीले भूरे होते हैं। देयर इज ए ब्लैक स्पॉटिंग ऑन थ्रोट, उनके गले पर क्या है, ब्लैक स्पॉट होते हैं, यहाँ पर काले रंग के धब्बे होते हैं। गिव्स इट ए डिस्टिंक्टिव पैटर्न, उसे अलग ही एक पैटर्न उपलब्ध करवाते हैं। द नेस्ट इज वेरी लूजली बिल्ट विद ट्विंग्स, ट्विंग्स होती हैं टहनियाँ, ट्विग्स, टहनियों के द्वारा एक ढीला सा घोंसला बनाता है ये। द मेल बर्ड ब्रिंग्स द ट्विग्स, जो नर भागता है पक्षी है वो टहनियाँ लेकर आता है। विच आर देन प्लेस्ड बाय द फीमेल, और जो फीमेल होती है इसमें वो क्या करती है, भी घोंसला बनाती है। 2 eggs आर लेड बाय फीमेल, 2 अंडे दिए जाते हैं। बोथ पेरेंट्स टेक पार्ट इन रेजिंग एंड फीडिंग द यंग, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको दोनों जानवर क्या करते हैं, भी भोजन करवाते हैं, पालन पोषण करते हैं। हु बिल्ड्स द नेस्ट, घोंसला कौन बनाती है, क्या बनाता है, कौन पक्षी बनाता है, भी मेल है फीमेल, फीमेल बनाते हैं, फीमेल बर्ड बनाता है, क्योंकि वो तो क्या ट्विग्स टहनियाँ ला के देता है मेल तो ओनली। व्हाट गिव्स ए डिस्टिंक्टिव लुक टू द पिजन, इनको एक विभिन्न या अलग क्या चीज है वो जो इनको अलग दिखाती है, भी यहाँ पर दिया हुआ था पैटर्न, इट्स पैटर्न ऑन थ्रोट, उनके गले पर जो क्या होता है भी पैटर्न होता है वो इनको क्या भी अलग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 17 था, व्हाट मेक्स द लाफिंग डव्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पिजन, दूसरे जो कबूतर है उनसे अलग क्या चीज है वो इनको बनाती है, भी यहाँ पर आया था देयर कॉल इज डिफरेंट, उनकी जो आवाज है वो क्या है भी अलग है, यहाँ पर दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पिजन बाय इट्स कॉल, उनकी आवाज से पहचाना जा सकता है कि कौन सा लाफिंग डव है या नहीं है। अगला देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन 18 to 21। एक और पैसेज आया देखो भी, रामू एंड द थीव्स, रामू नाम का एक व्यक्ति है और चोरों की कहानी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। वंस देयर लिव्ड ए मैन, एक बार एक आदमी था नेम्ड रामू, रामू नाम का, इन ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में। ही बोट ए गोट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से वो एक बकरी लेके आया। ऑन हिज वे बैक होम, जब वह रास्ते से लौट रहा था घर पर, ही मेट 3 Jews, वह 3 चोरों से मिला। दे वांटेड टू टेक द गोट, वे उससे बकरी लेना चाहते थे, फ्रॉम रामू से, एंड हैव ए गोट फीस्ट ऑफ इट, और उसके एक दावत बनाना चाहते थे, उससे मतलब खाना चाहते थे। वन थीप केम टू हिम, एक चोर उसके पास आया और कहा, व्हाई आर यू कैरिंग ए डॉग ऑन योर शोल्डर्स, तुम अपने कंधों पर एक कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो। इट इज नॉट प्रॉपर, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ही थॉट फॉर सम टाइम, अब रामू ने थोड़े समय के लिए सोचा, एंड वॉकड ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चल पड़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही मेट अनदर थीप, वह दूसरे चोर से मिला। ही सेड, उसने कहा, व्हाई आर यू कैरिंग ए काफ ऑन योर शोल्डर, तुम्हारे कंधों पर काफ, बछड़ा का जो बच्चा है गाय का, उसे क्यों लेके जा रहे हो, बछड़े को। रामू बिकेम डाउटफुल, रामू को बड़ा संदेह हुआ। आफ्टर सम मोर टाइम, कुछ समय बाद, द थर्ड थीप, तीसरा चोर भी मिला उसे, उसने क्या कहा, भी आर यू मेड, क्या तुम पागल हो। व्हाई आर यू कैरिंग ए वर्थलेस
डोंकी ऑन योर शोल्डर, कि तुम ये जो मूर्ख गधे को या मूल्यहीन गधे को अपने कंधों पर क्यों लेके जा रहे हो। नाउ अब रामू फेल्ट श्योर, रामू को आश्वस्त हो गया वो, दैट ही वाज नॉट कैरिंग ए गोट, कि वह एक बकरी लेके नहीं जा रहा है। ही थॉट इट मस्ट बी ए घोस्ट, उसने सोचा ये कोई एक भूत है। आउट ऑफ फियर, भय से, ही थ्रू द गोट डाउन एंड रन अवे, बकरी को फेंक दिया और भाग गया वहां से। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डिड द थीव्स वांट रामूज गोट, चोर है बकरी को क्यों चाहते थे भी। दे वांटेड टू ईट द गोट, बकरी को खाना चाहते थे, बेचना चाहते थे, रामू को मूर्ख बनाना चाहते थे, या उसे एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। तो ये ऑप्शन सी होगा, बकरी को खाना चाहते थे, फीस्ट दावत के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, हाउ डिड द थीव्स ट्रिक रामू इनटू गिविंग देम टू गोट, उन्होंने कौन कौन सी ट्रिक होती है, चाल चली रामू से बकरी प्राप्त करने के लिए। द थीव्स ऑफर टू कैरी द गोट फॉर हिम, चोरों ने उसे ऑफर दिया कि हम बकरी को ले जाएंगे, नहीं ये तो नहीं है। थीव्स ऑफर्ड हिम अदर एनिमल इन रिटर्न, चोरों ने उसे दूसरा जानवर लौटाने का ऑफर दिया, नहीं। थीव्स मेड हिम डाउट वेदर इट वाज गोट, चोरों ने शक पैदा किया कि क्या वास्तव में बकरी है, ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए भी 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ भी, व्हाट डिड रामू थिंक ही वाज कैरिंग इन द एंड, रामू ने क्या सोचा अंत में कि वे क्या लेके जा रहा है, बछड़ा, बकरी, भूत, डोंकी। अंत में उसे महसूस हुआ कि वह कोई बकरी नहीं लेके जा रहा, भूत लेके जा रहा है। विच वर्ड कैन बी यूज डिस्क्राइब रामू, रामू के बारे में कौन से शब्द आप कह सकते हो। मूर्ख था, फुलिश था, चतुर था, क्लेवर, दयालु था, काइंड, केयरलेस लापरवाह था, तो वो मूर्ख ही था, फुलिश आएगा इसमें। विच ऑफ दिस इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द है वो सही लिखा गया है। डिलीशियस, डिलीशियस, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, स्वादिष्ट आता है, डिलीशियस स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच वर्ड बेस्ट मैचेस विद द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें कौन सा शब्द है वो बेस्ट मैच करता है। किसकी तस्वीर है ये भी, होटल की है, फार्म की है, फैक्ट्री की है, मार्केट की है, तो ये मार्केट आएगा, बाजार की तस्वीर है जिसमें कुछ सब्जियां बेची जा रही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आया देखो भी 24, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द बॉय इज डूइंग इन द पिक्चर, लड़का क्या कर रहा है तस्वीर में भी, फ्लाइंग उड़ रहा है, किकिंग लात मार रहा है, स्विंगिंग झूल रहा है, स्लाइडिंग फिसल रहा है, तो आपका उत्तर होगा स्लाइडिंग, फिसल रहा है वो। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 25 है, यूजुअली द वाटर इन द पॉन्ड इज क्लीन, साधारणतः तालाब का पानी साफ होता है, बट द रिसेंट रेन्स मेड इट, विच ऑफ द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, पिछली बरसात ने उसे और ज्यादा या क्या बना दिया, अभी प्योर बना दिया, बरसात का पानी है तो क्या बनेगा, अभी प्योर ही बनेगा। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन शीतल एंड मेगा गिवन बिलो, शीतल क्या पूछती है कि मेगा ये उत्तर देती है कि हाई हैड एन एग एंड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट में एक अंडा और एक डोसा लेती हूँ। तो क्या प्रश्न पूछा हुआ शीतल ने भी, विच ऑफ दीज कुड बी शीतल्स क्वेश्चंस, हाउ डिड द डोसा टेस्ट, कि डोसा का टेस्ट कैसा है, ये तो नहीं पूछा। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो, ये प्रश्न पूछा था, तो उसने उत्तर दे दिया कि मैं एक अंडा खाती हूँ और एक डोसा खाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भी, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है, इसमें आपको क्या है भी, इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, वही सेंटेंस आपका सही होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा वो सही है। आर यू कमिंग टू पार्क विद मी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, वर्ब कमिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भी, रजिता सा ए ब्लैक बेयर इन द जू, रजिता ने चिड़ियाघर में एक काला भालू देखा। शी इज राइटिंग ए पैराग्राफ अबाउट ए बेयर, वह एक भालू पर पैराग्राफ या लेख लिख रही है। विच सेंटेंस बेस्ट टेल्स अबाउट फूड हैबिट्स ऑफ बेयर्स, अब देखो भी भालू होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या होती है भी, बेयर्स ईट ए वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक फिश, मीट, फ्रूट, ग्रास,
भालू होते हैं वो विभिन्न प्रकार की चीजें खाते हैं, जैसे मछली, मीट, फ्रूट, ग्रास। बेयर्स largely in place where there are trees. Bears can live up to 30 years in wild. Bears have short claws, छोटे पंजे होते हैं उनके, which enable them to climb trees. पेड़ों पर चढ़ने में वह समर्थ होते हैं। इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है अभी? एक नंबर आएगा कि भालू का जो खाना है वो फिश, मीट, फ्रूट और ग्रास होते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अभी, विच सेंटेंस इज रिटर्न करेक्टली? कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है? आई हैव ए न्यू रेड शर्ट। रेड शर्ट आई हैव, ये तो सही नहीं है। आई न्यू, ये भी सही नहीं है। आई न्यू रेड शर्ट, ये भी एक नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कर्ता है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। शर्ट क्या है अभी? रेड है और नई भी है, एक है, ये एडजेक्टिव सारी। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंटेंस बिलो? नीचे एक सेंटेंस दिए गए, उससे क्या आपको समझते हो आप? बाय द टाइम राहुल रीच्ड द स्पोर्ट्स कंपटीशन ग्राउंड, जब राहुल स्पोर्ट्स कंपटीशन ग्राउंड में पहुंचा, द विनर हैड बीन डिक्लेयर्ड, विजेता घोषित हो चुका था। तो विजेता घोषित हो चुका था, इसमें क्या है अभी? राहुल वोन इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, राहुल ने स्पोर्ट्स कंपटीशन जीता था। राहुल वाज लेट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो लेट हो गया था। राहुल वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द कंपटीशन, कि वह लकी था कि वह उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। राहुल अनाउंस्ड द विनर ऑफ द कंपटीशन, राहुल है वो कंपटीशन का विनर घोषित है। राहुल ने कंपटीशन का विनर घोषित किया, इसमें यही होगा शायद कि राहुल वोन इन द स्पोर्ट्स कंपटीशन, राहुल है वो स्पोर्ट्स कंपटीशन जीत चुका था। इसमें क्या है अभी? शायद ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।